सर का नाम नहीं पता है? नहीं। अच्छा, सर का पता है, प्रिंसिपल सर का? नहीं। आप कौन सी क्लास में हैं? 3 में हैं। अच्छा, कुछ आता है आपको? 2 का पहाड़ा आता है? नहीं। आज तारीख कितनी है? 2 है। और इधर क्या लिखा हुआ है? थोड़ा मिस्टेक हो गए थे हम, जैसे हो जाता है सब। कभी कभी हो जाता है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर जिले में इस समय हम हैं और आ रहे हैं, हमेशा हम आपको दिखा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय की वो तस्वीरें कि प्राथमिक विद्यालय में मिशन कायाकल्प के तहत क्या काम हुए हैं। तो आज हम आप पहुंचे हैं प्राथमिक विद्यालय आमघाट, जो कि खिरिया के अंतर्गत आता है। क्षेत्र है कैपरीगंज और जनपद है गोरखपुर। तो यहाँ की क्या हकीकत है, कैसे होती है पढ़ाई, इसके अलावा कायाकल्प के तहत क्या हुए हैं यहाँ पर काम, ये जानने के लिए, यहाँ की हकीकत समझने के लिए आज हम इस प्राथमिक विद्यालय में आए हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक से भी बात करेंगे और इसके साथ ही ये समझने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर योजनाएं जो हैं सरकार के द्वारा वो क्या धरातल में नज़र आ रही हैं या फिर नहीं, हकीकत क्या है, ये जानने के लिए ही आज हम इस प्राथमिक विद्यालय में आए हैं। जब हम भवन के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमें चारों तरफ बाउंड्री तो नज़र आती है, लेकिन जो प्रांगण है, जो परिसर है, यहाँ पर ज़मीन काफ़ी कच्ची नज़र आती है और ऐसा लगता ही नहीं है कि मिशन कायाकल्प के तहत यहाँ पर कुछ काम हुए हैं। और यहाँ की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा खिड़कियाँ जो हमें हैं वो टूटी हुई नज़र आ रही हैं और खिड़कियाँ भी हम अपने कैमरा पर्सन से, मैन से चाहेंगे कि वो खिड़कियाँ भी दिखाएं। ये जर्जर अवस्था जो है ये ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी विद्यालय है। सरकार बहुत दावा करती है कि वो तमाम तरह का पैसा खर्च करके भवन, सरकारी विद्यालय के जो भवन हैं उन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा टाइल्स वगैरह भी लगाए जाते हैं और TLM के माध्यम से भी पढ़ाई होती है। लेकिन इस विद्यालय में हम आकर देख रहे हैं तो हमें खिड़कियां, दरवाजे जो हैं वो खस्ता हाल व्यवस्था में नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे की भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे ईंटें वगैरह जो हैं, देखिए कितनी अवस्थित तरीके से पड़े हुए हैं। और ये देखिए, ये ऐसा लगता नहीं है कि देख के कि अभी हाल ही में इसकी पेंटिंग हुई होगी और जो पेंट है वो पूरी तरीके से उचड़ चुका है। यहाँ पर पेंट सही से नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जंगल भी पीछे पड़ा हुआ है और यहाँ पे खैर क्लास तो समुचित रूप से अभी चलती नज़र आ रही है, लेकिन खिड़कियाँ सही से नज़र नहीं है। पीछे पूरा जंगल वाला इलाका नज़र आ रहा है। साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है और अंदर चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक जी से। सर, अपना शुभ नाम बता दीजिए। SN मिश्रा। अच्छा सर, यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि खिड़कियाँ वगैरह जो हैं वो आपकी टूटी हुई हैं। ये यहाँ पे असल में बाहरी बच्चे आते थे। अच्छा। तो उन्होंने ये तोड़ दिया। ये चोरी भी हुई थी यहाँ पे। अच्छा। चावल गेहूँ था और हमारा कई सामान वो चुरा ले गए थे। प्राथमिक विद्यालय से चोरी हो जाती है? जी 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 जी। तो ये बच्चे आते हैं शाम को खेलने, जैसे जब विद्यालय बंद हो जाता है तो बच्चे खेलने आते हैं। तो ये देखिए सामने दिखाइए आप, इसको कीजिए। इससे बच्चों ने घुस के अनाज 2 बार चोरी कर लिया और हमारे अंदर कई सामान। देख रहे हैं कि ये जो रेलिंग है, इसको ये जो जाल है इसका ये भी टेढ़ा है, मतलब कि टूटा हुआ है, बच्चों ने तोड़ा है, आप ये कह रहे हैं। और पीछे से हमने वो भी उस पे बैंड लगवाया, नहीं तो बच्चे घुस जाते थे इसमें। अच्छा, पीछे हम देख रहे हैं सर काफी जंगल सा नजर आ रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर बहुत कम नजर आ रही है। सफाई कर्मी का रोस्टर लगता है, तो वो रोस्टर के अनुसार आते हैं। मैंने मतलब कह दिया है, अब की जब भी आएंगे तो सोमवार एक विद्यालय पे वो जाते हैं। अच्छा। सर, नया सत्र है, मैं आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने बच्चों की संख्या पंजीकृत है, कितने बच्चे आते हैं आपके विद्यालय? 121 बच्चे पंजीकृत हैं टोटल और नवीन रजिस्ट्रेशन चल रहा है कक्षा 1 से 5 तक। और बच्चे यहाँ 70% के आसपास, 70% के आसपास उपस्थिति रहती है इस समय। और जब जुलाई आता है तो 80 to 90%। अच्छा, एक चीज़ और है कि प्राथमिक विद्यालय में जो गार्जियन है या गांव के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को कम भेज रहे हैं, प्राइवेट की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो इस पर आपका ध्यान केंद्रित है? नहीं, जागरूकता आई है और प्राथमिक विद्यालयों में माहौल और कायाकल्प और सरकार के निर्देशन में कार्यक्रम चल रहे हैं और प्राथमिक विद्यालयों में संख्या बढ़ी है, उत्तरोत्तर बढ़ रही है। धीरे धीरे समाज में जागरूकता भी आ रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि उस दिशा में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हैं। इसके लिए व्यक्तिगत संपर्क आपके यहाँ पे कायाकल्प के तहत क्या काम हुआ पिछले 1-2 वर्षों में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ ये चित्रकारी भी हमको नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है, बच्चों कक्षा 1 से लेकर 5 तक का विद्यालय है तो बच्चों की ही ये चित्रकारी दिख रही है मुझे।
ये ऐसा था कि ये बाहरी बच्चे आते हैं तो वो कालिक तो बाहरी बच्चे कैसे, गेट आपका बंद है? नहीं नहीं, उधर से बाउंड्री छोटी है तो उधर से कूद के आते हैं, यहाँ खेलते हैं, वो गंदा कर देते हैं। और ये रंगाई पुताई इसलिए नहीं कराई जा सकी क्योंकि कंपोजिट ग्रांट की दूसरी किस्त अभी नहीं आई है। अच्छा, उसलिए जब वो किस्त आ जाएगी तभी इसमें हम पुट्टी कराते हैं इसमें, हैं तो पुट्टी कराएंगे, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आएगा इसमें। देखिए, हम आपको हर विद्यालय जाते हैं और हर विद्यालय की तस्वीर दिखाते हैं। कुछ विद्यालय हमको ऐसे भी नज़र आते हैं जो अपने आप में एक मिसाल होते हैं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हमने हर तरह के विद्यालय दिखाए हैं। जहाँ पर कमियाँ होती हैं वो भी दिखाते हैं और जहाँ पर हमें खूबियाँ नज़र आती हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे मिशन कायाकल्प के तहत बहुत कम काम नज़र आ रहा है और सर बता रहे हैं कि अभी पैसा फंसा हुआ है, इस कारणवश काम नहीं हो पाया। नहीं, मिट्टी पटी है, विद्यालय काफ़ी गहरा था। अच्छा। अभी लगभग यहाँ 50 टाली मिट्टी गिरवाई गई थी प्रधान जी द्वारा। इसके पहले ये जलकल व्यवस्था और कायाकल्प के अंतर्गत कराया गया विद्यालय में, लेकिन क्योंकि कनेक्शन वैध न होने के कारण, जैसे प्राथमिक पंचायत का चुनाव था तो हम लोगों ने कनेक्शन बिजली का जोड़ लिया था, बाद में वो कनेक्शन काट हुआ था, कितना समय? ये लगभग 1 साल हुआ। 1 साल हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये ताला नज़र आ रहा है बाथरूम की दीवार पे, ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए कि बच्चों के लिए? नहीं नहीं, बच्चों के लिए बगल में है। और जब कोई लड़की जाती है तो ताला दे दिया जाता है। असल में पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ से पानी भर के लाना पड़ता है। जैसे लाइट कट गई तो उसके बाद तो सर ये आप बता रहे हैं, सर बता रहे हैं कि ये जो हम आपको शौचालय दिखा रहे हैं, एक खुला है, एक बंद है और एक में ये ताला लगा हुआ है। जब किसी को वॉशरूम जाना होता है तब सर आप ये ताला खुला? यही ताला है, चाबी यही रखी रहती है और वो खोल देते हैं क्योंकि बाहरी बच्चे आके गंदा कर देते हैं। सर जब स्कूल चल रहा है उस समय बाहरी बच्चे कैसे आ जाएंगे? एक खुला है, देखिए एक खुला हुआ है, और एक जैसे जो जिसको जाना होता है, इसमें पानी की व्यवस्था न होने के कारण। इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, उसमें है? नहीं है पानी की व्यवस्था सर, जलकल की आपूर्ति है लेकिन बिजली नहीं है। ये बिजली नहीं? जी सर, कनेक्शन नहीं है हमारे पास। सर बता रहे हैं बिजली ना होने की वजह से इस तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन सर ये इसकी व्यवस्था से तो समझ में आ रहा है कि ये यूज़ कम होता है। नहीं नहीं, ये जैसे वो यूज़ होता है। अभी सफाई करके इसको ताला इसीलिए बंद कराया सर कि मान लीजिए जैसे टीचर्स को जाना हुआ, कुछ जाना हुआ तो पानी ना होने के कारण सर बदबू करता है और तो दिक्कत हो जाती है सफाई कराने में। देखिए सर बता रहे हैं अगर टीचर्स को जाना है तो ये शौचालय है और एक ताला खुला हुआ है और एक का नहीं है। अच्छा, ये भी आपका ही है ना? ये तो ध्वस्त अवस्था में, मतलब इसका कोई काम? ये वेंडेंट है, चूता उता बहुत है, ऊपर जलता बहुत है, हाँ। रखी है और समरसेबल वगैरह सब लगा रखे हैं। जी, ये हैंड पाइप है, एक वहाँ हैंड पाइप लगवा रखा था, 2 जल आपूर्ति के हैं और वो जलकल व्यवस्था विद्युत के। हैंड पंप आपके यहाँ पे दिख रहा है हमें, लेकिन इसके साथ ही इसका जो पानी है वो भी हमको यहीं पर नजर आ रहा है। तो पानी निकासी की क्या कोई व्यवस्था नहीं? एक बात बताएं सर, मिट्टी पड़ी है, मिट्टी पड़ने के बाद नाली बननी है सर। अच्छा, नाली बननी है? नाली बननी है और उधर सर उस तरफ पानी निकालने पे जैसे जिसका खेत है वो विरोध करते। जी सर। तो देखिए इस तरीके की समस्याएं आती हैं और सर बता रहे हैं कि यहाँ पे नाली अभी बननी है। तो सर नाली बनेगी तो बाहर निकलेगी या फिर एक? हमने प्रयास किया नाली के लिए, तो जैसे जिसके खेत में जा रहा है वो आपत्ति कर रहे थे। अच्छा। तो अब सर उसका कोई निदान बैठ के। एक और विधि होती है जैसे कि गड्ढा करने के बाद 2 गड्ढे किए जाते हैं और उसमें पहले मिट्टी डाली जाती है, फिर कंकड़ डाले जाते हैं और उसके बाद 2-3 परत बनाई जाती है ताकि वो सोखता कर ले, मतलब 500 लीटर पानी वो आपका जो गड्ढा है वो सोखता कर सकता है। अगर आप चाहें तो इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। सर वैकल्पिक व्यवस्थाओं पे चर्चा की जा रही है। अगर जो वो नहीं निकलने देंगे पानी तो वैकल्पिक उपाय कोई ना कोई किया जाएगा। अच्छा। अभी जैसे जमीन पटी है, थोड़ा मिट्टी बैठ जाए तो गड्ढा करा के वो भी विचार करेंगे। अगर जो देखिए हमारा ये मकसद होता है कि जो समस्याएं हैं आपके विद्यालय में वो सरकार तक पहुंचे, वो खंड शिक्षा अधिकारी तक पहुंचे ताकि यहाँ के समस्याओं का निराकरण किया जा सके और विद्यालय परिसर जो है आपका और जो विद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था है वो समुचित रूप से संचालित हो सके, यही हमारा प्रयास होता है। और इसीलिए हम प्राथमिक विद्यालय में जा भी रहे हैं क्योंकि नया सत्र है और नए सत्र के साथ साथ सरकार का ये दावा है कि इस बार जो व्यवस्था है सुचारू रूप से बहुत बेहतर ढंग से लागू की जा रही है विद्यालयों के अंदर, है ना। लेकिन जब हम आपके विद्यालय में आते हैं तो आप बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, इसके अलावा उस तरफ तो हमें सफाई नज़र आ रही है लेकिन इस तरफ पूरी गंदगी पड़ी हुई है सर। अब फिर सफाई कर्मी को कहा है
और वो उनसे फिर कह देंगे और ये साफ़ करा देंगे सर। सर अगर आपकी इजाज़त हो क्या हम क्लासरूम देख सकते हैं आपका? क्लासरूम देख लें क्या है? नमस्कार सर। सर शुभ नाम आपका? उमेश कुमार। अच्छा सर, आप ये कौन सी कक्षा है? कक्षा 3 है। कक्षा 3 है। अच्छा, बच्चों की संख्या हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर तख्त वगैरह रखे हुए हैं, तख्त में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और जो मैं पिछले कई समय से विद्यालय कवर कर रहा हूँ तो मुझे पहली जगह ये दिखा है कि जहाँ पर तख्त की व्यवस्था है। जी, तख्त बहुत पहले से हमारे यहाँ है, जिसमें 10 तख्त थे। हर छोटे बच्चों के लिए तख्त की व्यवस्था है। भुइयाँ तो जमीन तख्त की व्यवस्था क्या शिक्षा विभाग ने करी है? शिक्षा विभाग ने की थी। अच्छा, फर्नीचर क्यों नहीं सर? सर फर्नीचर की ग्रांट नहीं है। अच्छा, ग्रांट नहीं? ग्रांट अब सरकार को दे रखा है, इंडेंट दे रखा है कि इतना फर्नीचर ज़रूरत है बच्चों के लिए, तो सरकार देगी। सरकार देगी, अभी तक दिया नहीं सर। अच्छा, तो ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर 2 तख्त पड़े हुए हैं। उसके बाद तख्त ज़्यादा ना होने की वजह से चटाई पे भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, तो और यहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। तो सर इससे जब आप अधिकारियों से बात करते हैं, विद्यालय तो हमें काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है, जाहिर सी बात है सरकारी सर मरम्मत की भी ज़रूरत है। असल में विद्यालय टपकता बहुत है और हमारे पास एक भवन कम है। एक भवन कम है? हाँ, उसके लिए भी हमने दे रखा है। जैसे शिक्षक कितने हैं सर आपके? शिक्षक हमारे यहाँ टोटल 2 शिक्षा मित्र हैं और 4 हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या जो है वो पर्याप्त है, पर्याप्त है, पढ़ाते भी। भवन कम है, लेकिन भवन एक कम है सर। एक क्लास के लिए हमारे पास कमरा कम है, 4 ही रूम है, तो एक क्लास को एडजस्ट करना पड़ता है। कक्षा 3 में सर कितने बच्चों की संख्या पंजीकृत है? 16 बच्चों की संख्या पंजीकृत है। और ये सब जितने भी हमें दिख रहे हैं कक्षा 3 के ही हैं? अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि 16 में से 11 बच्चे आए हैं जी। 3-4 तो हाँ 3-4 अब हाँ रोजाना मान लीजिए किसी के घर शादी ब्याह कुछ समय लगन चल रहा है, इस कारण बस वो बच्चे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, सर का नाम नहीं पता है? नहीं। अच्छा, सर का पता है? प्रिंसिपल सर का? नहीं। उनका भी नहीं पता है? स्कूल का नाम पता है? क्या नाम है? आमगढ़ खिरिया। आमगढ़ खिलियाँ। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? 3 में हैं। अच्छा, कुछ आता है आपको? 2 का पहाड़ा आता है? नहीं। 2 का पहाड़ा नहीं आता है? आपको पता है सर का नाम? सर का नाम नहीं मालूम है? क्यों? सर नहीं पढ़ाते क्या? रोज पढ़ाते होंगे ना, तो नाम तो पता होगा सर का। सर आपको पता है इनका क्या नाम है? जी, खुशी नाम। और इस बच्चे का? शिवम। अच्छा, शिवम। आपका शिवम नाम है? नहीं, सीवेश। शिवम। अच्छा। तो यहाँ पर बच्चों को सर का नाम नहीं पता है। और बच्चों से सर हम प्रश्न इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि हम देखिए उससे पूछ रहे हैं तो वो थोड़ा सा बाहरी व्यक्ति को देख के सुकुचा जाते हैं। देखिए मैक पे बहुत कम लोग बोल पाते हैं, इसलिए बच्चे अभी छोटे हैं ना। बाहर सुनाओ। हाँ सुनाओ। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। चलो बहुत बढ़िया। इनको 2 का पहाड़ा। देखिए हम हल इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि मुझे लगता है शिक्षक का काम शिक्षक को ही करना चाहिए। मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं विद्यालय परिसर के अंदर जाऊं, कक्षा के अंदर जाऊं और फिर इनसे सवाल करूं। 3 को 3 6 3 को 3 12 12 2 1 हासिल। 3 को 3 6 3 को 9 9 10 को 0 3 को 3 3 1 हासिल 4। ये भी हल कर दो बेटा, ये वाला। 2 को 2 4 3 6 2 चौक 8। 2 को 3 4 3 6। 2 को 3 4 3 6 2 चौक 8 5 10 10 को 0 1 हासिल। 2 को 3 4 3 6 6 1 7। क्या शुभ नाम है बेटा आपका? आंसी। 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 अच्छा, सर पढ़ाते हैं आपको? क्या नाम है सर का? ये पाल सर हैं। अच्छा, ठीक है। आपको मालूम है सर का नाम? यस सर। अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा, और क्या क्या आता है आपको? सर पहाड़ा आता है। कहाँ तक? 15 तक। 15 तक आता है। किसने पढ़ाया? सर ने पढ़ाया? हाँ सर। तो ये भवन है। भवन भी हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ पे हम आ रहे हैं तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे
जो ऊंचाई है बहुत कम है ना। बगल में देखिए मिट्टी है, खिड़कियां बिल्कुल नीचे हैं और सर बता रहे हैं कि 50 ट्रॉली यहाँ पे मिट्टी भी डलवाई गई है और ये लेकिन जर्जर अवस्था में भी खिड़कियां नज़र आ रही हैं, कुछ टूटी भी नज़र आ रही हैं। आप ये देख सकते हैं प्लास्टर और इसमें जो सीलन आई हुई है, ये समझ में आ रहा है कि हर बरसात में सीलन आती है, टपकता भी है, टपकता है पानी सर। और ये देखिए प्लास्टर भी टूटा हुआ है ऊपर का। टपकता है सर, इसको ठीक भी कराया लेकिन टपकना बंद नहीं हुआ सर। बृहद मरम्मत के लिए लिखा है क्योंकि छतों पे पानी टपकता है और बरसात में सर काफ़ी दिक्कत होती है और प्रयास भी किया गया। यहाँ पे वायरिंग की गई है लेकिन वायरिंग अभी जल्दी कराया, अपने पास से कराया। अच्छा वायरिंग तो दिख रही है लेकिन अच्छा अभी कराया हाल हाँ जी, अपने पास से नहीं, पंचायत चुनाव में सर वायरिंग और लाइट की व्यवस्था, वायरिंग की जरूरी थी तो वायरिंग और 3 पंखे लगवाए थे। 3 बूथ थे यहाँ पे तो 3 पंखे लगवाए थे। पंचायत चुनाव के लिए लगवाए थे, बच्चों के लिए नहीं बच्चों के लिए लगवाने में सर कनेक्शन नहीं था हमारे पास। अच्छा तो अभी लाइट नहीं आती है सर, लाइट नहीं आती क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं किसी में बल्ब या सीएफएल या कुछ भी प्रयोग नहीं है, इसके अलावा पंखे भी नजर नहीं आ रहे हैं, कनेक्शन नहीं है अपने पास, नहीं है तो जाहिर सी बात है कैसे होगा। ये पीछे की साफ सफाई की व्यवस्था सर के द्वारा कराई गई है लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्थितियाँ कैसी हैं। यहाँ पर कूड़ा वगैरह भी पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पड़ा है और पीछे गंदगी का भी, गंदगी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ गंदगी है। ये देखिए कागज़ वगैरह भी पड़े हुए हैं और इसके अलावा जंगल भी खड़ा हुआ है। तो सरकारी विद्यालय में इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। नमस्ते मैडम। मैम शुभ नाम आपका? सोनमती। अच्छा क्या पढ़ा रहे हैं आज बच्चों को? यही सिखा रहे हैं अक्षर ज्ञान। क्या है? आ से ज्ञा तक और ए से जेड तक। छोटे छोटे बच्चे हैं तो पहले। आप आंगनवाड़ी से हैं या फिर? हम शिक्षा मित्र हैं। अच्छा शिक्षा मित्र हैं आप। अच्छा किसी भी भवन में जाइए तो आपको भवन की जो अवस्था है वो नज़र आ जाएगी। यहाँ पे पंखा लगा हुआ है और बल्ब भी लगा है लेकिन इसके अलावा ये सरिया दिख रही है ना सर? तो ये जाहिर सी बात है जब बरसात होती होगी तो अच्छा खासा भवन टपकता हो, बड़ी दिक्कत है। तो बच्चे जब टपकता है भवन तो फिर जब गार्जियन भेजते हैं बच्चों को तो सबसे सुरक्षित घर होता है पहले। उसके बाद जब बच्चों को विद्यालय भेजा जाता है तो फिर वो अध्यापकों की जिम्मेदारी होती है और जब तक बच्चे यहाँ पर रहते हैं तो गार्जियन का काम वो भी करते हैं और शिक्षा देने का काम भी करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक डर भी है कि गिर भी सकती है ना। तो अवस्थाएं हैं, क्या हम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? बड़े हादसे का नहीं सर, इसके लिए हमने बृहद मरम्मत के लिए 2 बार प्रपोजल भेजा। तो बृहद मरम्मत के लिए अब इस बार भी भेजा है, इसके पिछले साल भी भेजा था। 2 बार भेजा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद नहीं सर, सुनवाई क्या कहते आएगा तो आएगा। तो इसमें हमने सुधार कराने का भी प्रयास किया तो मिस्त्री ने कहा कि इसको तोड़ के दोबारा लिंटर लगाना पड़ेगा। अब सर इतना धन तो उपलब्ध नहीं है। प्रयास किया था मतलब वो फिलिंग विलिंग करा के ऊपर, लेकिन सर वो कारगर नहीं। दरवाजे भी हम देख रहे हैं कि टूटे हैं। ये देखिए दरवाज़ा आप देखिए और इस दरवाजे को दीमक खा गया है ना। अगर कोई आप जैसे बता रहे हैं कि बाहरी व्यक्तियों का भी प्रवेश रहता है विद्यालय के बाद, आते हैं असामाजिक, तो उसके हिसाब से तो देखिए आपका विद्यालय बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसको देखिए ये दबाने पे देखिए टूट रहा है ना, दबाने पे टूट रहा है। तो अगर किसी ने इस पे धक्का मार दिया तो ये तो पूरा चरमरा के गिर जाएगा। मरम्मत का जब पैसा आएगा तो अभी एक दरवाजा मैंने लगवाया, उसको भी आप दिखाइए। हाँ वो भी हम दिखाते हैं। बिल्कुल सर। एक हाँ मैम एक चीज़ और हम चाहेंगे आपसे कि अच्छा बच्चे का नाम पता है आपको? हाँ अंकिता। बेटा अंशु पढ़ा दोगी? यहाँ है ये। देखिए हम आपसे बार बार ये कहते हैं कि हम किसी बच्चे से सवाल हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा ये
कुछ नहीं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तारीख कितनी है? आज 2 है। और इधर क्या लिखा हुआ है? थोड़ा मिस्टेक हो गए थे हम, जैसा कुछ काम है घर पे, बड़ी टेंशन है, ध्यान में घर पे काम इसलिए टेंशन नहीं, जैसे कुछ काम पड़ा है ना, तो उसी में हम थोड़ा बिजी थे, ध्यान हमको पड़ा नहीं है ना। और ये आपने अभी लिखा है? हाँ, ये लिखा है ये हमने। अभी लिखा हाँ। है, लेकिन ये तारीख आपने 1 तारीख के डाल रखी है, और जबकि हाँ। कभी कभी हो जाता है। ये आपने लगवाया अपने मत से? पैसा ना जी है लगवाया, क्योंकि यहाँ सर एक दरवाज़ा बच्चों ने तोड़ दिया था। सवाल ये है कि एक प्रधानाध्यापक को अपने पैसे खर्च करके दरवाजे लगाने पड़ते हैं एक प्राथमिक विद्यालय में, एक सरकारी विद्यालय में, जबकि सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि सुविधाएं बहुत पहुंच रही हैं, कायाकल्प चल रहा है, मिशन प्रेरणा चल रही है। इसके तहत अभी एक और कोई मिशन आया है, मिशन प्रेरणा पे हम लोग काम कर रहे हैं। प्रेरणा के अलावा एक और आया, नया लॉन्च हुआ है। हाँ, नहीं जानकारी हाँ, डिटेल नहीं है उतनी, लेकिन नया लॉन्च हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक प्रधानाध्यापक को अपने पैसे से ये दरवाज़ा लगवाना पड़ रहा है, वो भी प्राथमिक स्कूल में। तो कब तक इस तरीके की अवस्थाएं चलती रहेंगी और कब तक ये सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं या जो शिक्षा मंत्री हैं वो गहरी नींद सोते रहेंगे? जब चुनाव का समय होता है तो तमाम तरह के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और कहा जाता है कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको व्यवस्थाएं देंगे, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं जस की तस नज़र आ रही हैं, कुछ नहीं बदल रहा है। कुछ जगह हमें परिवर्तन नज़र आता है, लेकिन कुछ जगह हम जाते हैं तो इसी तरह की बदहाल स्थिति नज़र आती है। ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, इस दरवाजे पे पेंट भी काफ़ी समय से नहीं हुआ है। पेंट में तिरंगा तो आप देख सकते हैं, लेकिन इस गेट की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफ़ी समय हो गया है, इसमें डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है। कितने वर्षों से सर इसमें डेंटिंग नहीं? ये ने पिछले साल कराया था, और इस साल कंपोजिट ग्रांट का जैसे ही पैसा आता है बचा हुआ, वैसे ही तुरंत करा देंगे। अच्छा, कंपोजिट ग्रांट से करा देंगे। आया नहीं पैसा, आया नहीं, आपको बताया मैंने कि वो सेकंड किस्त आती तो तुरंत ये सब करा दिया। प्राथमिक विद्यालय आमघाट की हमने आपको ये वीडियो दिखाया, और आप तय करें कि यहाँ पर अवस्थाएं कैसी हैं और क्या इस विद्यालय में होना चाहिए, ताकि इस विद्यालय में जो किसान के बच्चे पढ़ते हैं, आम व्यक्ति के बच्चे पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर IAS, SDM, DM के बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। यहाँ पे गरीब घर के लोग ही पढ़ने आते हैं, या गरीब घर के बच्चे ही यहाँ पर पढ़ने आते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। लेकिन सरकार जो दावा करती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, इसलिए वो सरकारी विद्यालय आते हैं। जब वहाँ अंदर विद्यालय के अंदर घुसेंगे बच्चे और अवस्थाएं रहेंगी, तो बच्चे कैसे बढ़ेंगे, कैसे समृद्ध होगा मेरा भारत और कैसे खुशहाल होगा मेरा उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल सिंह के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।